पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीएसएल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आईपीएल से जलते हैं, लेकिन उनको असली औकात उनको भी पता है। असली औकात उनको भी पता है कि पीएसएल एक नंबर की घंटे की लीग है। दिन और सिर्फ एक दिन और आईपीएल के स्टार्ट होने में और पूरा पाकिस्तान इस टाइम पर, यकीन करो, जब पीएसएल शुरू होने वाली थी किसी कुत्ते को भी पता नहीं था कि भाई पीएसएल शुरू होने वाली है। और मुझे पता था, मतलब मैं किसी कुत्ते की बात करूं, कुत्ते को कैसे पता होगा? वो तो रोड पे घूमते हैं, टांग उठा के शुरू करते हैं, उनका दिमाग ही नहीं होता इतना ज्यादा, तो कुत्तों को पता नहीं था कि भाई पीएसएल शुरू होने वाला है। लेकिन इंसानों को पता था। लेकिन अब क्योंकि आईपीएल शुरू होने वाला और आईपीएल की हाइप जो है वो यकीन करो डबल और ट्रिपल हो गई है, क्योंकि भाई इस आईपीएल में शायद ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल है और रोहित शर्मा के कप्तानी के बगैर ये आईपीएल हो रहा है। हार्दिक पांड्या जो है वो माशाल्लाह तिगनी बने हुए, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, और बेचारे की इंजरियां खत्म नहीं हो रही। विराट कोहली आ रहे हैं गैंग बैंग करने के बाद, यानी कि वो बिल्कुल आप कह लो कि भाई बहुत लंबे अरसे बाद आपको क्रिकेट में देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग की थी, अगर आपको याद हो टी20 में, तो भाई टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है। मतलब इस आईपीएल की तैयारी जो है वो फुली जोबन पे ऊपर है, जबकि पीएसएल के फुली फ्लॉप होने के बाद यहां पर आईपीएल को जो है वो पाकिस्तान में हिट किया जा रहा है। लिटरली पाकिस्तान में जो विराट कोहली के फैन, हालांकि हेटर्स बहुत हैं विराट कोहली के, यहां पर कुछ घंटे के फैन है जो कि विराट कोहली को अजीब और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, बकचोदियां करते हैं अजीबोगरीब, लेकिन हम उनकी भी लेंगे। और वासे भाई के चमकते टिंड की कसम उनकी मैं गांड मार लूंगा अगर मुझे कभी रोड पे चलते हुए दिखाई देंगे तो। खैर बात करते हैं इसी बात के ऊपर, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ। भाई साहब आपके भाई ने एक और काम किया है, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है ना, ये उनकी 2023 वाली जर्सी है, ठीक है। अब भाई ने मुझे कमेंट किया कि भाई यार ये क्या आप पुरानी लेके घूम रहे हो, इस पे दयानत अली लिखा हुआ, आप एक काम करो यार विराट कोहली की जर्सी ढूंढ के बताओ तो हम आपको माने कि विराट कोहली के आप सबसे बड़े फैन हो। ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर कर दिया है। इंडिया से दुबई जाएगी, दुबई से फिर पाकिस्तान आएगी। मतलब जर्सी मंगाने के लिए आपका भाई किसी भी हद तक जाएगा। पाकिस्तान में मैं जर्सी ला कर आऊंगा और मैं पहला पाकिस्तानी बनूंगा। लिख के ले लो ये बात, आई विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि विराट कोहली और आरसीबी की 2024 की जर्सी सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई ऑर्डर कर दिया है। उनको मैंने अर्जेंट वाला ऑर्डर किया, क्योंकि एक तो था लेट जिसमें कम से कम 1 महीना लग जाता है। भाई मैंने बोला आईपीएल खत्म होने के बाद थोड़ी चाहिए भाई, जल्दी से करो, 1-2 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ता या 10 दिन लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो भाई इमरजेंसी वाला ऑर्डर कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि भाई आरसीबी की जर्सी सबसे पहले पाकिस्तान में मैं ही अनबॉक्स करूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखना पड़ेगा। तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो भाई साहब पीएसएल के सुपर फ्लॉप होने के बाद अब तैयारी है आईपीएल की, क्योंकि आईपीएल ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा मशहूर लीग है। क्योंकि भाई आप जानते हैं उस लीग से लोगों की रोजी रोटी चलती है, उसमें मैं भी एक हूं। और सीरियसली मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, चलती है तो चलती है, अब कमाएंगे भाई, क्योंकि भाई आईपीएल जो है वो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लो भाई पैसा देने वाला सिस्टम है भाई। वो आईसीसी भी इतना अमीर नहीं है जितना यहां पर आईपीएल अमीर है। इसलिए भाई आईपीएल जो है वो शुरू होने वाला है। बहुत सारे पाकिस्तानी तैयार हैं, इंडियंस तैयार है, और पाकिस्तानी के एक जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे वो बैठते हैं, उनका नाम मेरे ख्याल से अब्बासी कुछ है इस तरीके से। वो क्या चुतियापा कर रहे थे कि भाई वो कह रहे थे कि भाई बिला शोभा इस बात में अब कोई भी दो राय नहीं है कि अब पीएसएल जो है वो आईपीएल से बड़ी लीग बन चुकी है। ये वो मैंने बोला अब टकले ये जो विग लगा के बैठा हुआ है तो चमकीले टेंड वाले एक, ये मतलब कसम से ऐसी जब बातें सुनता हूं ना मेरे को हंसी आती है। और मतलब मैं यकीन करो गाली नहीं दे सकता यहां पर, वरना मैं इन लोग को ऐसी ऐसी गाली दूं ना, ऐसी ऐसी गाली दूं, याद रखें ये भड़वे बहन के लसन, मतलब गाली नहीं देनी, मैंने गाली नहीं दूंगा। तो भाई यहां पर ये बात तो जानने वाली है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीएसएल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आईपीएल से जलते हैं, लेकिन उनको असली औकात उनको भी पता है। असली औकात उनको भी पता है कि पीएसएल एक नंबर की घंटे की लीग है और पीएसएल को देखने के लिए यकीन करो कुत्ते भी नहीं आते, इंसान आते हैं, कुत्ते नहीं आते पीएसएल को देखने के लिए। मैं भी गया था देखने के लिए, क्योंकि भाई मैं इंसान हूं, लिटरली बात करता हूं। जो भी हो, यहां पर पीएसएल जो है वो फुली तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि पीएसएल का जो फाइनल था उसकी व्यूअरशिप की बात करेंगे तो भाई तमाशा ऐप पे उसकी व्यूअरशिप सिर्फ 5 लाख आ रही थी, जबकि वुमेन्स प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल की व्यूअरशिप की बात करेंगे तो 13 करोड़ उसकी व्यूअरशिप आ रही थी जियो सिनेमा के ऊपर। यहां से आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आईपीएल या इंडियन से मुतालिक जितने भी क्रिकेट है उसको देखने में लगी है, क्योंकि भाई वो क्रिकेट के साथ साथ क्वालिटी भी देते हैं आपको उनकी। अगर आप देखते हो अभी म्यूजिक इवेंट की मैं बात करूं, अभी पीएसएल का क्लोजिंग सेरेमनी, हालांकि मैं जानता हूं कि भाई यहां पर रमजान है, ये है वो वगैरह वगैरह, लेकिन कम से कम जो डीजे खड़ा किया था इन लोगों ने पीएसएल के फाइनल में, इतने वाहियात गाने, एक ही गाना इन लोग को मिला हुआ है, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा, आ तेनू ये खवावा, आ तेनू। मैंने उसको डीजे को बोला, मैंने बोला बहन के भाई तू आ तेरे को जूतियां खवावा, पैंदा लसन तू की कर रहे हैं यार। यकीन करो भाई दिमाग हिल गया था मेरा। इसको सिर्फ एक ही गाना मिला, ये पीएसएल का डीजे। अबे इससे ज्यादा तो यहाँ पर आरसीबी के जो अनबॉक्स इवेंट है उसके अंदर अच्छे सिंगर आए भाई, नीति मोहन आई, उसके अंदर एलन वॉकर आए,
कितने मैं लोगों के नाम लूं, मतलब इंटरनेशनल स्टार्स है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो करने के लिए आरसीबी की। और ये अनबॉक्सिंग इवेंट पीएसएल के फाइनल से ज्यादा बड़े था, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती जितने में ये हमारी ये आरसीबी का इवेंट हुआ है ना। यकीन करो ये इसके अंदर 10 पीएसएल हो सकती हैं और फिर भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये अब्बासी वाले जो हैं, मैं हूं अख्तर अब्बासी, हाँ अख्तर अब्बासी नाम है इस टकले का, ये जो है कहते हैं कि भाई पीएसएल जो है वो आईपीएल से बड़ी लीग है। अबे शर्म कर लो भाई, कब्र में तुम्हारी टांगे, सभी साफ बैठकर तुम झूठ बोल रहे हो हैं, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा भाई। ऊपर से पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर समझते हैं कि आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है और आपको नजर आता है वो जेन्युइन तरीके से। मैं भी जब आरसीबी की जर्सी पहनकर पब्लिक के अंदर गया था पीएसएल देखने के लिए, तो भाई मेरे भी यकीन करो फट के 4 हुई थी, लेकिन मैंने कहा जो कोहली का फैन हूं यार, डरने की क्या जरूरत है, जब वो बंदा किसी से नहीं डरा तो फिर हम क्यों डरे। हम जाएंगे यहाँ पर और कुछ होगा तो भाई यूट्यूब पे वीडियो लाइव, मतलब यूट्यूब पे वीडियो जा रही है, दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट से प्यार करने वाले कितने हो गए। लेकिन मुझे इस बात में हैरानी हुई, लिटरली हैरान हुई कि वहां पर स्टेडियम के अंदर मेरे अलावा भी कोहली के और फैंस थे, विराट कोहली के और फैंस थे, आरसीबी के नारे थे। जब डीजे चुप हो रहा था तब मैं नारे लगा रहा था विराट कोहली जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद। और मेरे साथ कुछ और लोग भी थे और एक लड़का आया, वो आके बोलता है भाईजान विराट कोहली आपके क्या लगते हैं। मैंने बोला कि भाई वो मेरे आइडियल हैं। तो उसने बोला कि क्यों भाई विराट कोहली को आप पाकिस्तान में क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मैंने बोला क्यों भाई आपको क्या विराट कोहली से मसला, रात को वो आपके घर आके सोते हैं, नहीं रात को आपको तंग करते, बेचारे का मुंह लटक गया, मुंह अपने लटका के जो बाहर घसीट के लेके जा रहा था। तो इस तरीके से जो भाई बाबर आजम के जो फैंस हैं वो जलते हैं विराट कोहली से। अगर आप विराट कोहली की तारीफ कर लो या विराट कोहली की जर्सी पहन के चले जाओ कहीं पर, तो आपको कोई ना कोई रोक के जरूर जो है वो सवाल करेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, पाकिस्तान में तो ये अलाउड नहीं है। अबे पाकिस्तान तुम्हारे बाप का मुल्क है, साला आजाद मुल्क है, तो फिर हमको आजादी से जीने भी दो। यहाँ पर तो आप आजादी से नहीं जी सकते। हालांकि ये भी आजाद मुल्क, मतलब किस बात का मैं बोलूं भाई, ना ठीक से बंदा बोल सकता। अब ये जो वीडियोस हैं ये मेरी ज्यादातर इंडिया में पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर कोई देखता है तो नीचे गालियों पे गालियां, मुझे मारने की धमकियां दी जाती है, मुझे मतलब अगवा करने की धमकियां दी जाती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन भाई मैं कहता हूं यार जब तक जिंदगी है तब तक तो सच बोलेंगे ना, साला मरना भी है तो सच बोल के मरे, डर डर के जीने वाली भी कोई जिंदगी है क्या, नहीं चाहिए अपने को ऐसी। लेकिन जो भी हो भाई आरसीबी जो है वो फुल फॉर्म में आ चुकी है और मैं इस पीएसएल में यकीन करो सपोर्ट कर रहा हूं फुली तौर पर आरसीबी को, फुल्ली तौर पर आरसीबी को सपोर्ट करो। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के साथ मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उस बंदे ने जो है यकीन करो क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। आप मानो या ना मानो ये बात तो सच है कि भाई विराट और धोनी जब दोनों एक साथ खेलते थे तब पूरा हिंदुस्तान ऐसा था। हाल आज थोड़ा हिंदुस्तान में थोड़ी सी कुछ विराट के फैंस धोनी को बुरा बोलते हैं, कुछ धोनी के फैंस विराट को बुरा बोलते हैं। आजकल इन दोनों में अलग अनपन है फैंस के बीच में, इनके बीच में भी नहीं है। और वैसे भी विराट कोहली ने यह बात खुद एडमिट की है कि जब वो रिटायर, मतलब उससे टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी थी, जब महेंद्र सिंह धोनी ने उनको फोन किया था खाली, और किसी ने फोन नहीं किया था। तो भाई धोनी और विराट के बीच में तो प्यार मोहब्बत इनका जो है खूब बड़ा हुआ है। लेकिन ये जो बीच में कुछ लोग बैठे हैं ना चुतियापे करने के लिए, भाई तुम लोग को कह रहा हूं खुद सुधर जाओ, इतना नहीं करो, मतलब शर्म कर लो थोड़ी सी है। दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग आपस में भाई रहो। मैं भी जरा दोनों को सपोर्ट कर रहा हूं, मतलब कसम से आरसीबी की तारीफ करो तो सीएसके वाले फैंस जो है वो डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, और सीएसके की तारीफ करो तो आरसीबी वाले। खैर आरसीबी की तारीफ करने से कोई दुनिया का कोई भी बंदा जो है वो गुरेज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई विराट कोहली जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये बात हमने 100% देख ली है और मुझे यकीन है जितने लोग पाकिस्तान में देख रहे होंगे आप लोग भी इस बात से एडमायर करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड विराट कोहली है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये आईपीएल स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि भाई ये आईपीएल रोहित शर्मा की कप्तानी के बगैर, और आई थिंक ये मेरा एक्चुअली, हालांकि उन्होंने पहले भी शायद बगैर कप्तानी के खेला होगा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट आईपीएल है जिसमें मैं देखूंगा कि भाई रोहित शर्मा जो है वो एज ए नॉन कैप्टन खेल रहे हैं। मतलब हैरानी वाली बात है भाई, हार्दिक पांड्या को जो है आपने कप्तान बना दिया, लेकिन रोहित शर्मा को आपने जो है कप्तानी से हटाया। बुरा किया यार, ये नहीं होना चाहिए था सीरियसली। एमआई ने दिल तोड़ा है मुंबई इंडियंस ने। अंबानी भाई को मैं बोलूंगा, शिकायत का फोन करके बोलूंगा बच्चा आपने गलत हरकत कर दी, ये आपको नहीं करना चाहिए था। हालांकि अभी आप देखते हो तो भाई हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा गले मिल रहे हैं, पप्पियां दे रहे एक दूसरे को। रोहित शर्मा तेल की बोतल लेकर हार्दिक पांड्या के रूम में जा रहे थे और हार्दिक पांड्या लेटे हुए थे, ऐसे भी कुछ सीन निकले कोई आया था। जो भी हो भाई बड़े ही स्नैक्सी वाले मोमेंट देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा सीएसके में जो है रचिन रविंद्र वगैरह जो है वो सारे पहुंच चुके हैं, न्यूजीलैंड के काफी सारे प्लेयर जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पर सीएसके में जाके उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी तरफ से खेलने के लिए। तो भाई आईपीएल ये वाला मेरे ख्याल से अब तक का सब सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि विराट कोहली एक अलग ही हाइप है। आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल जो है वो जीत लिया, आप जानते हो भाई वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है वो आरसीबी के नाम है, और आरसीबी से अब लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें डबल कर ली है कि भाई अब आरसीबी मैन से गुजारिश है कि भाई आईपीएल भी हमको जीत के दो। मतलब भाई अब बनता है, देखो विराट भाई मजाक के अलावा यार अब बनता है। साला ताने सुन के ना हमारी पिछवाड़े में आग लग जाती है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि भाई अब करो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब हमको ट्रॉफी चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। और बाकी आप लोग अगर मेरी बातों से एग्री करते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ। सब्सक्राइब करना जरूरी होता है भाई, और वीडियो लाइक करो। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। बाय द वे मेरा नाम है मोहम्मद दियानत, या फिर आप कह लो दियानत अली भी कह सकते हो आप मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।